ईरान में लोग सो रहे थे, सड़कों पर सन्नाटा था और सरकारी रडार सिस्टम आम दिनों की तरह नॉर्मल काम कर रहा था। लेकिन तभी आसमान में बिना आवाज के कुछ उड़ा और फिर कुछ सेकंड बाद ही जमीन कांपने लगी। ये आवाज थी अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स की, जो ट्रंप के आदेश पर ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने आए थे। मतलब ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अब शांति का समय है, कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। तो चलिए आपको बताते हैं ट्रंप ने कैसे एक ही झटके में ईरान का काम तमाम कर दिया। साथ ही हवाई हमले की खौफनाक कहानी भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। 21 जून 2025 की सुबह जैसे ही सूरज निकला, ईरान के 3 सबसे अहम परमाणु ठिकाने राख में तब्दील हो चुके थे। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलें बरसी, बंकर बस्टर बमों ने जमीन हिला दी और हमला करने वाला कोई और नहीं, अमेरिका है और आदेश देने वाले डोनाल्ड ट्रंप। 2025 की सबसे खतरनाक स्ट्राइक में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के 3 सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों को बुरी तरह तबाह कर दिया है। ईरान के फॉर्डो, नतांज और इस्फहान में बने परमाणु संयंत्रों को अमेरिका ने 21 जून की सुबह टारगेट किया। यह हमला तब हुआ जब इजराइल ने एक दिन पहले इन ठिकानों पर मिसाइलें दागकर ईरान को चौंका दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमने इन साइट्स पर एक साथ कई बम गिराए हैं। हमारे सभी लड़ाकू विमान सुरक्षित रूप से अमेरिका लौट आए हैं। मैं अमेरिका के जाबाजों को बधाई देता हूं। दुनिया में ऐसी दूसरी कोई सेना नहीं है जो ये कर सके। ये शांति का समय है। अब आपको बताएंगे हवाई हमले की खौफनाक कहानी के बारे में। अमेरिकी वायुसेना के B-2 स्टील्थ बमवर्षक विमानों ने बंकर बस्टर बमों की बारिश कर दी। ये बम जमीन के 80 फीट नीचे बने बंकर को भी तबाह कर सकते हैं। इसके साथ ही टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों ने भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। हमले के तुरंत बाद ईरान के तीनों शहरों में बिजली गायब हो गई, नेटवर्क ठप पड़ गया और सायरनों की आवाजों से आसमान गूंज उठा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नतांज साइट पर तेज धमाके हुए और चारों ओर धुएं के गुब्बार उठे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनता में डर, बाजारों में भगदड़। तेहरान और अन्य बड़े शहरों में लोगों में घबराहट है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। बाजारों में चीजों की जमाखोरी शुरू हो गई है। बिजली और इंटरनेट कई जगहों पर पूरी तरह बंद है। ट्रंप को लेकर क्या बोले नेतन्याहू? इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाली दुनिया का एक मजबूत नेता बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप इजराइल के सबसे बड़े दोस्त हैं और उनसे बड़ा दोस्त कोई और नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से इजराइल की जनता और यहूदी समाज की ओर से ट्रंप का हार्दिक आभार जताया है। हमने पूरा किया अपना वादा। अपने वीडियो संदेश के शुरुआती में नेतन्याहू ने कहा, बधाई हो प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल और अमेरिकी सेना के सामान्यों से यह हमला को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का उनका वादा पूरा हो चुका है। नेतन्याहू ने कहा कि इस जंग की शुरुआत से ही मैंने वादा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने किसी न किसी तरह से नष्ट होंगे। अब ये वादा पूरा हो चुका है। नेतन्याहू का ये वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। दुनिया की चिंता बढ़ी। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई है। भारत, चीन, रूस और यूरोपीय देश लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। अब लास्ट में ये समझिए कि क्या होगा आगे। ईरान इस हमले को यूं ही नहीं छोड़ेगा, ये तय है। अब ये खतरा है कि जवाबी हमले शुरू हों, तेल सप्लाई रुक जाए और पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर आ जाए। फिलहाल ईरान का न्यूक्लियर ढांचा बुरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन बदले की आग अभी भी बाकी है और इस आग में सिर्फ ईरान नहीं, पूरी दुनिया झुलस सकती है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।